आप भले ही आज दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन ये आरोप जो कि आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि 95% विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो जाती है, संजय सिंह अरेस्ट हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया को 7.5 महीने तक जमानत नहीं मिलती, और आपके यहाँ आकर सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूंगी, मैं आम आदमी पार्टी की फाउंडर रही हूँ और मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ इनकी असलियत से। सबसे पहले मैंने इनको ज्वाइन किया जब ये पार्टी भी नहीं बनी थी, अन्ना हजारे आंदोलन था, और सबसे पहले मैंने छोड़ा है। बाकी लोगों को तो धक्के मार मार के निकाल दिया गया, मार पीट कर, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जी को, कुमार विश्वास वगैरह को, लेकिन मैं सबसे पहले निकली। ये पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में मुलव्विस है। ये सिर्फ झूठों फरेबों की, और मैं तो इस हद तक जाऊंगी क्योंकि मैं हिस्सा रही हूँ, बिल्कुल गुंडों की, जलील लोगों की पार्टी है। और मैं आपको बताऊं क्यों, एक एक करके आप देखिए। ये अभी कह रहे 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि वो 14 फोन या चाहे 140 फोन भी है, क्यों तोड़े गए। इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया और अभी भी झूठ बोला कि कोई नुकसान राजस्व का नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं 12% रिटेल में नुकसान हुआ है, 185 प्रॉफिट मार्जिन थी, उसके बावजूद जो है 585 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ है। बुनियादी चीजें हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। आप दुनिया भर में बात कर लें, वॉशिंग मशीन कर लें, निरमा ले आइए, रुल ले आइए, सुपर ले आइए, ये तो जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने शराब बेचने वाली कंपनियों को 144 करोड़ रुपए का लाइसेंस फी क्यों माफ की। आपने क्यों विदेशी शराब और बियर के दामों में, केसेस में 50 रुपए प्रति केस की छूट दी। आपने क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जोन से बेचने की जगह दी। आपने क्यों आबकारी पॉलिसी नहीं बनाई और फिर वापस उसको ले ली। कार्टेल में पाबंदी के बावजूद, जो लिखित नियम है उसके बावजूद, शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए, बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलर कराए बगैर आपने मनमाने तरीके से प्रस्ताव पार कराए। क्यों आपने शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाकर ड्राई डे की संख्या 21 से 3 दिन कर दी। मास्टर प्लान के नियमों का क्यों आपने उल्लंघन किया। क्यों नॉन परफॉर्मिंग कंपनी, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी रही है, उनको क्यों आपने ये लाइसेंस दिया और जोन्स दिए। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि खुद इकबालिया बयान जो सामने आ रहा है, जिसके तहत दस्तावेजी, फॉरेंसिक और डिजिटल प्रमाण, जिसको बावजूद मिटाने के फेस टाइम कॉल जो लिंक करता है विजय नायर को, जो भी जेल में बैठे हैं, दिनेश अरोड़ा को, अरविंद केजरीवाल जी को और सिसोदिया जी को। दिनेश अरोड़ा खुद कह रहे हैं कि जो पार्टी उन्होंने की थी उसमें संजय सिंह मौजूद थे। लेकिन शाजिया इल्मी, बिल्कुल ठीक है, मैं प्रियंका कक्कड़ से सवाल ये पूछने वाली थी कि 144 करोड़ रुपए, तकरीबन 144 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस क्यों माफी। लेकिन सवाल तो ये भी है कि यहाँ तो 144 करोड़ रुपए का मसला है और उधर तो 70,000 करोड़ रुपए का मसला है, वो वित्त मंत्रालय संभाले हुए बैठे हैं। शाजिया इल्मी, इस बात का बड़ा प्रिसाइज जवाब आपसे चाहती हूँ। प्रियंका कक्कड़ से सवाल पूछूं। लोग जब भी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे, अब कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर भाजपा को गाली बकते हैं। उनका तो कोई ईमान, कोई धर्म नहीं है। सिर्फ अगर आप विपक्ष में हैं तो आप क्या धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर सकते हैं, और अगर आबकारी नीति से फायदा हुआ तो नीति को वापस क्यों लिया, इसका जवाब तो दे नहीं पाए। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बेल को मना किया, आप ये बताइए। ठीक है शाजिया, मैं जवाब लूंगी प्रियंका से। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो ये बताइए कि यहाँ 144 करोड़ रुपए का मसला, ठीक है, एक सेकंड, 144 करोड़ रुपए के टेंडर लाइसेंस फीस माफी की बात आप उठा रही हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है शाजिया? एक बड़ा वाजिब सा सवाल है। हालांकि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, आई एम ऑन द सेम पेज, आई एम ऑन द सेम पेज शाजिया। इधर 144 करोड़ रुपए के टेंडर लाइसेंस फीस के इतने फीस को छोड़ देने का आरोप है शाजिया। दिल्ली में जस्ट टैक्स पेयर्स का पैसा क्या है? आपको लगता नहीं सवाल पूछनी चाहिए शाजिया? ओके, आपको लगता नहीं भ्रष्टाचारियों पर जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों? आर यू हियरिंग मी शाजिया? आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली। तो शाजिया 144 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफी हो गई, ठीक है, प्रियंका कक्कड़ उसके लिए जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी उसके लिए जवाबदेह, अकाउंटेबल है। लेकिन इधर तो 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, ये सब इधर आकर महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो जाते हैं। रहेगा। अरे आप दुनिया भर में क्यों सुनिए हिमानी जी, शायद आप जानती नहीं है,
क्या आपको आइडिया नहीं है, जब किसी केस की कार्रवाई होती है तो इस बात को देखा जाता है कि उस केस में क्या हो रहा है। और इसीलिए अभिषेक मनु सिंह भी जब लेकर गए सुप्रीम कोर्ट याचिका की ईडी का मिसयूज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि कोई मिसयूज नहीं हो रहा है। इतना पुख्ता केस है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत बंद कर दी। वो मामले अलग होंगे और अब सही होंगी, पर ये तो मामला है ना। शाजिया थोड़ा सा फैक्ट दुरुस्त कर लें, और एक और फैक्ट फिर मैं आपको बता देती हूँ। कल ही की तारीख में, कर लीजिए, कल ही की तारीख, शाजिया आप सुन लीजिए, कल ही की तारीख में, मोनोलॉग नहीं है मैम, मोनोलॉग नहीं, थोड़ा सा सुन लीजिए। कल ही की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को फटकार लगाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में अरेस्ट कैंसिल हुआ है। जस्टिस एस बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने ये कहा है कि जांच एजेंसी को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं बता देती हूँ, कोर्ट ने टिप्पणी की है, सिसोदिया के मामले में ईडी को बाकायदा फटकार लगाई है और मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया गया है। मैं उसका जिक्र करी थी। आप भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। अजीत पवार पर आप नहीं बताएंगी, अजीत पवार पर आपकी जानकारी, हसन मुशर्रफ पर आपकी जानकारी, बिल्कुल छगन भुजबल पर आपकी जानकारी, नारायण राणे पर आपकी जानकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा पर आपकी जानकारी निल है। लेकिन प्रियंका कक्कड़, सवाल तो बनता है कि अगर शराब नीति, आप अभी तो आज तो संजय सिंह की बात है ना, आज तो संजय सिंह को थोड़ा इंपॉर्टेंस मिल जाए। आज संजय सिंह की बात, आज तो शराब घोटाले की बात हो जाए। वो बातें तो आप रोज करती हैं। ये बात मैंने गिरफ्तारी हुई, आपको लगता नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए भ्रष्ट लोगों की? आज संजय सिंह की बात करनी है ना प्रियंका। फिर सवाल तो है कि अगर शराब नीति इतनी दुरुस्त थी, उसमें गड़बड़ियां नहीं थी, उपराज्यपाल को बताए बगैर आपने लागू नहीं की थी, उपराज्यपाल को जानकारी थी, 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस आपने माफ नहीं की थी, फिर इस शराब नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? और ये विजय नायर और इन सब का जो ट्रेल है, दक्षिण भारत के शराब कारोबारी के कविता तक बात पहुंची, फिर इस बात का जवाब प्रियंका कक्कड़? मैं दे सकती हूँ आपको जवाब। देखिए, सबसे पहले तो 144 करोड़ जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है मैडम, ये 144 करोड़ कोविड पीरियड में जो दुकानें खुलनी थी और नहीं खुल पाई थी, एक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था कि जब ये लोग यूज ही नहीं कर पाए तो इनको वो पैसा वापस देना चाहिए। और ऐसा ही ये अनपढ़ सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो गुजरात हो, जहां पर टोल टैक्स था वो माफ किया, जिन कंपनी से कलेक्ट करना था माफ किया, क्योंकि मुझे नहीं बना सकती हैं। व्यापार नहीं हुए, सड़कें नहीं खुली थी। मैं आपके बीच में बोली, झूठ बोल रही है प्रियंका जी। नहीं, एक बता दीजिए क्या गलत बोला है। बताइए, चलिए बताइए, सर्टेनली बताइए क्या गलत बोला है। आप बताइए क्या गलत बोला है। आपने झूठ ही बोला, बताइए क्या गलत बोला है। आपको बीच में बोल रहे हैं ना, आप बताइए। प्रियंका और शाजिया दोनों ये इस कार्यक्रम का मिजाज नहीं, इस कार्यक्रम का दोनों की आवाज आप डाउन कर। प्रियंका और शाजिया, ये इस कार्यक्रम का मिजाज ही नहीं है उलझने का। एक एक करके दोनों अपनी बात कीजिए, मैं दोनों को अपनी बात पूरी कहने का मौका दूंगी। प्रियंका प्लीज कैरी ऑन, शाजिया आई विल कम टू यू इन नेक्स्ट। मैं इनके बीच में बोली नहीं, ये एकदम बदतमीजी कर रही हैं। इनसे पूछ लीजिए, ये फालतू के प्रवचन ना दे, झूठ बोला, क्या झूठ बोला ये पूछ लीजिए इनसे। इनको सिर्फ बोलना होता है ऐसे। गरिमा जी, आपके सामने एक ऐसी पॉलिसी है जो अभी पंजाब में इंप्लीमेंटेड है और रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सेम पॉलिसी। ये दुनिया की देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्साइज पॉलिसी है। इससे सारी स्क्रैपलेस नकली शराब बंद होगी, इसमें सारा कुछ सरकारी राजस्व बढ़ेगा, जो ये बार बार आपको बता देते हैं 2% का 12%। ये पहले की जो पॉलिसी थी, इनकी वाली पॉलिसी, तो वापस क्यों ले गए प्रियंका? सरकार का पैसा होता था, ये पॉलिसी ऐसा नहीं है। अगर इतनी एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये पॉलिसी इतनी जेन्युइन थी, वापस क्यों ली गई? हाँ गरिमा जी, क्योंकि लास्ट मिनट पे कुछ नई कंडीशंस लगा दी थी एलजी ने, और जो व्यापारी अपना पैसा दे चुका था, टेंडर पा चुका था, उसको सरकारी लड़ाइयों में रहने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ ये एंड की यही पॉलिसी पंजाब में चल रही है और हमें रेवेन्यू जनरेट कर रही है। वहां पे सब कुछ बहुत अच्छे से रेगुलेट हो रहा है। हम एक पढ़ी लिखी सरकार है जो अपनी एक एक पॉलिसी सोच समझ के बनाते हैं। इनकी तरह नहीं कि गुजरात में कोई पॉलिसी ना हो और सारे जेबों में पैसे भर रहे हो, भाजपा के नेता नकली शराब में पकड़े जा रहे हो। ऐसी पॉलिसी नहीं थी हमारी। ठीक है, यहाँ बैठ के आपको प्रवचन दे रहे हैं झूठे झूठे। मैं आपको
मेरा सिंपल सा क्वेश्चन इनसे पूछ लीजिए, ये कैसा घोटाला है कि इनकी सीबीआई लग गई, इनकी ईडी लग गई, चवन्नी नहीं मिल रही। और जहां तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैं आपको एक तथ्य और बता दूं, सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ माना जाता है, बहुत ही ड्रैकोनियन प्रोविजन माना जाता है, जो ऑलरेडी अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। वो अलग मुद्दा था जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज गई थी, एक्ट अलग चैलेंज्ड है। तो हम एक बहुत डिफिकल्ट एक्ट में फंसे हुए हैं, ये बात सच है। इट विल टेक टाइम, बट आज तक चवन्नी नहीं मिली, आज भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई घोटाला है ही नहीं, चवन्नी नहीं मिलेगी, ठीक है।